ना चाहे 100 गलती करे तो माफ है, दूसरे से एक गलती हो गई तो कभी वो माफ नहीं करता। संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए और जो गलतियां हो जाए उनकी पुनरावृत्ति ना होने पावे ऐसा प्रयास करना चाहिए। जागतिक उन्नति अपने चरित्र को खोने से नहीं होती, जागतिक उन्नति चरित्रवान होने से होती। लोगों को यही भ्रम हो गया है। हम भारतवासी, हम कोई अन्य देशों के नहीं है। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई। मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगी। ये किसी ने अंग्रेजी में लिखा है कि अगर आपका धन नाश हो गया तो कुछ नाश नहीं हुआ। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हम लोग करेक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। आज जो बाहरी गंदगी है वो अपने देश में पधार रही है, ये बाहरी गंदगी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस पति को स्वीकार किया आजीवन, उसको स्वीकार करके निर्वाह किया गया है। हमारे यहाँ पतिव्रता हुई है। कहीं किसी पूरे विश्व में बताओ कोई पतिव्रता हुई? यहाँ भूखे रहना पसंद है लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। तो हमें लगता है कि हमसे जो गलतियां हो जाएं उनकी पुनरावृत्ति ना की जाए और भगवान का भरोसा रखा जाए। उन्नति सदाचरण से होती है। जो असदाचरण से उन्नति होती है उसका परिणाम नाश होता है। जो सदाचरण से उन्नति होती है वो विकास को प्राप्त होती रहती है, वो विनाश को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा जाए। हमारा यदि चरित्र है तो सब कुछ है। हमारा चरित्र चला गया तो क्या? हम राम चरित्र का गायन करते हैं। रावण किस बात में कम था? भगवान रघुवंश में प्रकट होते हैं और वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। महात्मा पुलस्त का नाती है, कोई साधारण नहीं है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। जिस वंश को रघुवंश भी प्रणाम करता है उस वंश में उसका प्रादुर्भाव हुआ, पुलस्त ऋषि के कुल में। लेकिन उसे राक्षस कहा गया। किस कारण? आचरण, चरित्रहीनता के कारण उसे राक्षस कहा गया। वहां भी तो विभीषण जी भी तो प्रकट हुए उसी कुल में। भगवान उनसे कहते तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं, विभीषण जी से कह रहे हैं। उसी कुल में तो प्रकट हुए। उसे राक्षस कहा गया एक भाई को, और एक भाई को संत कहा गया। तो चरित्र, आचरण, व्यवहार हमको चाहिए। सब कुछ देकर चरित्र की रक्षा करना। चरित्र देकर के लौकिक उन्नति कोई खास बात नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, विवेक के द्वारा चलिए। जो गलतियां हो गई वो हमसे भूल हुई, भूल को भगवान क्षमा करते हैं। भगवान का नाम जप कीजिए, नमक रोटी खाइए, लेकिन धर्म से चलना सीखिए तो आपको शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। नहीं तो ये हमारे शब्द याद कर लीजिए: भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, आखिरी में डिप्रेशन, परिणाम। अगर गलत आचरणों में बढ़ते चले गए तो इस लाइन पर क्लियर बिल्कुल आप समझ लीजिए, यही लाइन चलेगी। भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार इतने कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आखिरकार सोच बदल जाएगी कि ऐसा जीना भी क्या, और फिर आखिरी परिणाम बहुत भयावह होता है। इसलिए धर्म से चलो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक और अमरत भगवान की प्राप्ति। नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा। आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो जी। केदार सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है। और जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा। इसलिए उसे वैराग्य ना होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा, तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। किसका प्रश्न है? समझ में आ रही बात?
इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, तो हर समय रटते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता, उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात? अविनीश जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति की पहचान क्या होती है? तदर्पिता अखिलाचारिता तत्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल और एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होना, प्राण व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान को भूल जाने पर एक तड़पन पैदा होना है। कैसे भूल गया भगवान का? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए और जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान को समर्पित हो। भगवान को समर्पित कर्म वही होते हैं जो पापाचरण नहीं होते। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल माने सब, सब आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात परम पवित्र आचरण हो और निरंतर भगवान का सुमिरन हो। जरा सा विस्मरण हो जाने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, ये उत्तम भक्ति की पहचान है। उत्तम भागवत वही है जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता। अगर त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए तो और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का भजन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा, उसे ही उत्तम भागवत कहते हैं। उत्तम भागवत वही त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का स्मरण न करे, इतनी आसक्ति हो जाए भगवान में, उसे ही कहते हैं उत्तमा भक्ति। उत्तम भक्ति का स्वरूप, इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम इसी से प्रकट होता है। समझ पाया? वीरेंद्र जी करनाल से। महाराज जी, जैसे संसार में हमें किसी से तत्काल स्वाभाविक ही आसक्ति हो जाती है, तो वैसा महाराज जी श्री जी से प्यार क्यों नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो हमारी मन और इंद्रियों की गति प्रकृति की तरफ है, उसे परमात्मा की तरफ मोड़ना कठिन लगता है। विषय प्रिय लगते हैं, शरीर प्रिय लगता है, संसार प्रगट है और वो अप्रकट है। इसलिए विषय प्रियता के कारण, देहाभिमान के कारण, संसार प्रियता के कारण उनमें प्रेम नहीं हो पाता। उनके प्रेम के साधन है नाम जप करना, संतों का संग करना, वाणी जी का गायन करना, लीला चरित्रों का श्रवण करना, भक्तों के चरित्र सुनना, परोपकार करना। ये करो, धीरे 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 जब आपका संसार राग मिटेगा तो भगवान से अनुराग हो जाएगा, श्री जी से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होता है तब दर्शन होते हैं। इसकी परीक्षा होगी, जगत के भोग और जगत की रूप दिए जाएंगे और आप जब ना कर देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, तो आपको प्रेम हो जाएगा भगवान से। कोई खेल तमाशा है? भगवान है, अखिल लोगों के स्वामी है, उनसे प्यार करने के लिए हम उनके आशिक हैं, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी होती है। तैयारी संत जन कराते हैं। नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय पवित्र विचार वाले, पवित्र भोजन वाले, पवित्र आचरण वाले, तब परम पवित्र भगवान की तरफ हम चलते हैं। तो चलते रहो, नाम जप करते रहो, चलते रहो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब श्री जी से प्रेम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी श्री जी कोई संसारिक व्यक्ति थोड़ी है, लालजू की प्राण है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलना होता है, लंबे समय तक कष्ट सहकर चलना होता है, काम क्रोध आदि विकारों से बचना होता है, तब जाके कहीं श्री जी से अनुराग होता है। सत्यम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि कोई व्यक्ति ये 10 नामापराध करता है तो उसको नाम जप का फल नहीं मिलेगा, किंतु महाराज जी उस व्यक्ति ने वो नामापराध नाम जप शुरू करने से पहले करे हो, तो महाराज जी अगर बीच में भी करे हो, मान लो पहले की बात क्या, बीच में भी करे हो और उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो नाम कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चल देगा। पहले की तो बात जाने दो, वर्तमान में भी हो जाए, मनुष्य है हम, हमसे गलती हो सकती है, तो उसका प्रायश्चित भी है। नाम कीर्तन आधा घंटा किया और अंदर से दाह पैदा हुआ, अंदर जो जलन होती है उससे अपराध मोचन हो जाता है। नाम कीर्तन सर्व पाप नाश करने की सामर्थ्य रखता है। नाम जप चल रहा है तो नाम जप और नाम कीर्तन से नामापराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर नामापराध न करे, स्वयं अगर कोई ऐसी कुसंगवशात चेष्टा बन जाए तो हमको नाम जप नाम कीर्तन से उसे नष्ट कर देनी चाहिए, चिंता नहीं करनी। अनीता जी गुजरात, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के परिचय में लिखा है कि जो मनुष्य रात्रि के शेष अथवा ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जगकर इस स्त्रोत का पाठ करता है तो उसे मृत्यु के समय निर्मल मति अपनी स्मृति प्रदान करता है और वो मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि आप इस मुहूर्त के समय अर्थात कितने बजे से कब तक ये समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से माना जाता है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता है। जो 4 बजे है जब प्रातःकालीन, तब माना जाता है। देखो, हर स्तोत्र का एक फल है, कोई भी स्तोत्र पढ़ो तो उसकी फल स्तुति लिखी, लेकिन सब स्तोत्रों का फल है निरंतर भजन करना।
अगर हम निरंतर भजन नहीं करते तो भगवान की प्राप्ति कठिन है। हम 40 मिनट 50 मिनट में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया, इसके बाद विषय चिंतन कर रहे हैं, संसार के खेल खेल रहे हैं, संसारिकता में कैसे बात बनेगी? भगवान तो कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरी अनन्य उपासना करते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूं। तो माना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे, स्मृति देंगे। मान लो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, इसके बाद हम संसारिक चिंतन में मरे, कोई घटना घट रही, अचानक दिल फेल हो गया, हम कोई बात कर रहे थे, कुछ कर रहे, तो हमारी सदगति रुक जाएगी। जरूरी थोड़ी कि हम आराम से सैया पे लेट के फिर हम जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, हमारे शरीर का क्या प्रारब्ध है कुछ पता नहीं, कैसे जाएगा। तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम स्मरण कर रहे हैं, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर रहे हैं, उससे कर लो। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है। अंकित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूं, नाम जब भी निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना और गुरु मंत्र लेना ज्यादा लाभदायक है। परंतु महाराज जी, इस बात का डर रहता है कि कहीं गुरु दीक्षा लेने के बाद ग्रस्त में रहते हुए कोई नियम टूट जाए, उससे पाप लगेगा। इससे बेहतर है कि गुरु मान लो, बस राधा नाम जप करते रहो। महाराज जी, इस दुविधा को दूर करें। करते रहो करते रहो, और जब गुरु की आवश्यकता, भूख लगेगी गुरु की, तो सब बातें भूल जाओगे और गुरु का आश्रय ले लोगे। नाम जप करो, यही सब ठीक कर देगा। नाम जप करते रहो, यही गुरु की भूख पैदा कर देगा, यही गुरु के लिए तड़पने लगेगा। तब गुरु मंत्र ले लेना, खूब नाम जप करो, और किसी संत को गुरु भाव से देखते रहो, गुरु भाव से मानते रहो, और जब भगवान कृपा करेंगे तब गुरु जी का वरण हो जाएगा, और हमसे ऐसी गलती भी नहीं होगी, हमारे आचरण ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहो। हर्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूं और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का, कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग, तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्मयोग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म और कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहे। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका 2 मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। 2 मार्गों में सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है, तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्म मैं हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान वही मैं हूं, यह है सांख्य योग। जो चराचर का स्वामी है, चराचर में व्याप्त है, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, ये भक्ति योग है। वो एक मार्ग में एक समय चला जा सकता है, और बहुत मार्गों की जानकारियां एकत्रित करके चलना एक कदम नहीं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जितना समय आप अधिक से अधिक सुमिरन में लगाए। मान लो बैंक में हो तो हर समय कार्यरत नहीं हो, जब कार्यरत हो तो समय भगवान को समर्पित कर दो, जब खाली हो तो नाम जप करते रहो भगवान का। तो ये सहज सरल, इससे जो ज्ञान प्रकट होगा वह अज्ञान का नाश कर देगा। और अगर आप बहुत मार्गों की जानकारी कर लेंगे तो कटिंग शुरू हो जाएगी दिमाग में, किस पे चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक जैसे जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और बहुत से मार्ग हैं, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। एक मार्ग पकड़ लो, तुम्हें बिल्कुल इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देगा, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, चाहे सांख्य योग।